हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सचिन और स्वागत है आपका मन की भड़ास की नई वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर रखनी चाहिए, तो आपने कहा था एक तो ब्लैक फंगस और एक था कि ज़्यादा जाने कौन ले रहा है, कोरोना या फिर आइसोलेशन। तो इसी टॉपिक को आज मैं कवर करने वाला हूँ, कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो वैसे तो आप सबको कोई ना कोई अंदाज़ा होगा, लेकिन अफवाहों को दूर करने के लिए, क्लैरिफिकेशन करने के लिए थोड़ा सा हम अपने लेवल पे ट्राई करेंगे एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, क्या क्या बातें चल रही हैं या क्या होनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं, कोरोना एक डिज़ीज़ की तरह है, वायरल डिज़ीज़ है और जनरल सी बात है, वायरल डिजीज़ की दवाई बनाना लगभग नामुमकिन, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। दवाई कभी नहीं बनती, वैक्सीन्स बन जाती हैं। एक तो आपको फ़र्क बताता हूँ वैक्सीन में और मेडिसिन में क्या फ़र्क होता है। वैक्सीन आपको पहले दी जाती है ताकि बीमारी फ्यूचर में हो तो आपकी बॉडी उसके साथ फाइट कर सके और आपको बचा सके। लेकिन जो मेडिसिन्स होती हैं आपको बीमार होने के बाद दी जाती हैं ताकि आप ठीक हो सको, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या किसी फंगस वगैरह को, जिस भी वजह से आपको बीमारी हुई उसको आप मार सको। तो एक तो था इनके बीच का कॉमन डिफरेंस, वैक्सीन पहले दी जाती है बीमार होने से और दवाइयाँ बाद में खिलाई जाती हैं बीमार होने के। तो ये था इनका काम करने का तरीका। अब हम बात करते ज़्यादा जाने कौन ले रहा है। तो जो मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था कि जो सोसाइटी के अंदर एक डर का माहौल तैयार किया गया है, कोरोना कोरोना कोरोना। अब इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे बड़ा तो पॉलिटिकल ब्लंडर है ही। जैसा कि आपको पता है, अपने देश के अंदर भले ही कुछ भी चल रहा हो लेकिन पॉलिटिकल ब्लंडर कुछ ज़्यादा ही रहता है। मास मीडिया है जिसका एक मिसमैनेजमेंट के तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन्होंने ड्यू टू सम रीज़न लास्ट ईयर इतना ज़्यादा बूम क्रिएट कर दिया कि पता नहीं क्या हो गया। उस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन फिर पता चला कि कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो अब की बार वो था ना झूठा गडरिया वाली पोयम, मतलब जो कविता या कहानी होती थी कि भाई भेड़िया आया, वो तब तो आया नहीं लेकिन अब आ गया है ना। अब सबको भारी समस्या ये हो रही है कि उसके साथ कैसे डील किया जाए। ना दवाइयाँ हैं, ना ऑक्सीजन की सप्लाई है, कुछ भी नहीं है। इवन हमारे पास तो प्रॉपर डॉक्टर्स भी नहीं है। इस मुद्दे को कोई देख नहीं रहा है अभी। अगर आप सर्च करोगे तो हैरान रह जाओगे। लाखों पे एक डॉक्टर है, होना चाहिए कुछ 100 पे, मतलब कुछ सैकड़ों लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे देश में लाखों लोगों पर एक डॉक्टर है। वो तो शुक्र है झोला छाप डॉक्टरों का, जिनको हम झोला छाप बोलते हैं। इन्होंने जैसे तैसे करके लोगों को ठीक किया है। बहुत बड़ा काम है ये भी। अब कोई इनको क्रेडिट दे या ना दे वो एक अलग बात है, लेकिन मैं देता हूँ। इसके अलावा बात करते हैं इलाज क्या है। इलाज में कुछ है नहीं, वही मेडिसिन है, वही आपकी एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं, वही देनी होती हैं, चाहे घर पे दो चाहे बाहर दो। अब इंसान मर क्यों रहे हैं वो देख लो। हाँ भाई, 100 लोग अगर मर रहे हैं तो 100 में से 50 तो डेफिनेटली कोरोना से ही मर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली कोरोना के इन्फेक्शन से मर रहे हैं। लेकिन बाकी के जो 50 हैं, नंबर ज़्यादा ही रहेगा बाकी वालों का, लेकिन मैं 50 मान के चल रहा हूँ। तो 50% तो कम से कम ऐसे लोग भी हैं जो इस बात को लेके मर रहे हैं कि उनको फैमिली से अलग कर दिया गया है। क्या होगा, बचेंगे या नहीं बचेंगे, कुल मिला के डर उन लोगों को मार रहा है। साइकोलॉजिकल जो उनको असर मिलता है, वो साइकोलॉजिकल जो अटैक उनकी बॉडी पे किया जा रहा है वो उनको मार रहा है। मेरे घर का केस था, पॉजिटिव था, चलो ठीक है। बेवकूफ़ी लगाओ या स्मार्टनेस लगाओ, कुछ भी लगाओ, हम डॉक्टर के पास जस्ट चेक करवाने नहीं गए, लेकिन अपना इलाज जारी रखा। और ये लगा लो 1 साल पहले से तैयारी थी। मतलब लास्ट टाइम जब आया था कोरोना तो हम तब से अपने काढ़े वगैरह ले रहे थे। इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ें हैं, कुछ भी लगा ले आयुर्वेदा की 10 से 50 चीज़ें आप सबके घर में सबको पता है, तो वो हम यूज़ कर रहे थे। शायद उनकी वजह से या कुछ भी रहा हो, हम ठीक ठाक हैं, बच गए। सबसे बड़ा मेन रीज़न था, हमने उनको हॉस्पिटलाइज नहीं करवाया। भले ही कोविड पॉजिटिव थे, उनके साथ ही रहे, बैठे, साथ में बातें करी, सब ने तो नहीं लेकिन फैमिली के कुछ मेंबर्स ने। तो इससे हुआ क्या, उनको कभी ये फील ही नहीं हुआ कि उनको कोई कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी है। उनकी न्यूज़ बंद करवा दी गई। उनके सामने ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दी जाती थी जिनका असर नेगेटिव हो, जिससे डर बने। फ़ोन उनका बंद हो गया था। बार बार जब फ़ोन आते हैं और बार बार जब हम किसी के हालचाल पूछते हैं तो वो हालचाल पूछना कहीं ना कहीं पेशेंट को डराता है। तो इन सारी चीज़ों को कट कर दिया गया, इंसान को हैप्पी रखा गया, घर पे रखा गया, पूरी उनकी मालिश वगैरह जो हो सकती है, चाहे वो पट्टियाँ रखना, कुछ भी करना हो, वो सारे काम धीरे धीरे किए गए। एंड ऑफ द डे क्या हुआ, वो बिल्कुल हेल्दी हैं, ठीक हैं, बच गए हमारे बीच में। हम ये नहीं कह रहे कि
सब ऐसे बच जाएंगे। हाँ, कुछ सीवियर कंडीशन है, आपको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा, बट इस बात को श्योर करो कि आपका कांटेक्ट रहे आपके पेशेंट के साथ, वो आइसोलेट फील ना करे। अगर मैं किसी भी नॉर्मल पर्सन को हाईलाइट करता हूँ, टारगेट करता हूँ, गली के 10 लोगों की, उसकी फैमिली के 10 लोगों की टीम क्रिएट करके, और उसको हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि जैसे उसको कोई खतरनाक बीमारी है, आप मानो या ना मानो, वो अगले 10, 12, 15 दिन के अंदर परमानेंटली बीमार हो जाएगा और ज़बरदस्त लेवल का। और अगर हम उस ड्रामे को चलाते रहेंगे तो वो मर भी जाएगा बिना किसी बीमारी के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मारती हैं। सबसे ज़्यादा जो रेट है वो कहते हैं कि भाई हार्ट अटैक से मर रहे हैं कोरोना पेशेंट। कुछ मेडिसिन को ब्लेम कर रहे हैं, जो रेमडेसिविर वाली मेडिसिन है, कुछ ऑक्सीजन के बाद जो ये फंगल डिजीज हो रही है इसको ब्लेम कर रहे हैं। अलग अलग मुंह, अलग अलग बातें, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता। इवन जो लोग डॉक्टरी मेडिकल फील्ड में हैं उन बेचारों के भी हाथ बंधे हुए हैं। इतनी रिसर्च नहीं हुई है कि कोई छाती ठोक के बोल दे कि ये काम है, ये इसलिए मरा। जब खुद मेडिकल प्रोफेशनल ही एक पॉइंट पे एग्री नहीं करते तो आप और हम कौन होते हैं भाई ये बताने वाले कि भाई ये इसलिए मरा, वो इसलिए मरा। तो बात ऐसी है, अपने पेशेंट का ख्याल रखो। अगर लगता है कि वो बीमार है तो उसका सोशल कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दो, फैमिली वाले उसके पास रहो, पास इन द सेंस आसपास रहो, बिल्कुल चिपकने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वायरल डिजीज़ है आपको लग जाएगी। सेफ्टी के साथ उनके पास रहो, कहने का मतलब ये है। उनको खुश रखो, मज़े में रहने दो, कोई भी नेगेटिव बात उनके सामने मत लेके आओ कि हमारा फलाना रिश्तेदार मर गया, हमारा दगड़ा रिश्तेदार मर गया, उनके पड़ोस की लड़की मर गई, उनके पड़ोस का लड़का मर गया, ये 25 साल का, ये 28 साल का, ऐसे मत बताओ। होगा कुछ नहीं, उसके मन में डर बन जाएगा और एक बार डर बना वो छोड़ के चला जाएगा। तो ये आज की वीडियो थी। आइसोलेशन ज़्यादा अटैक कर रहा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जो भी, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वेट कर रहा हूँ मैं। पिछली 2-3 वीडियो को आपका काफ़ी प्यार मिल रहा है, तो इस प्यार को बनाए रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पर एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से बातें करते हैं, तो शायद आपको ये अच्छी लग रही होंगी। और अगर ऐसा है तो अपने जैसे और लोगों को ये बातें बताएं और सिखाएं कि हम क्या कर सकते हैं। मैं इन वीडियोस में एक कॉमन मैन के जो काम करने हैं, जो वो काम कर सकता है, बस उनको पॉइंट आउट करता हूँ। हम अफवाह ना फैलाएं, हम 5G ना करें, हम अपने पेशेंट को ना डराएं। हम सब हैप्पी रहेंगे, हमारे फैमिली वाले हमारे साथ रहेंगे। तो ये था मेरी आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट। शायद आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।